नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। 6 साल की बच्ची के वायरल वीडियो ने 24 घंटों के अंदर ही सरकार को ऑनलाइन शिक्षा के नियम बनाने के लिए किया मजबूर। सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द होने के बाद अब जम्मू संभाग के समर जोन के विद्यार्थियों की नजरें जम्मू कश्मीर बोर्ड के फैसले पर टिकी। लद्दाख के उपराज्यपाल ने हर ब्लॉक की डेवलपमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। और गुलमर्ग में जीर्णोद्धार के बाद मोहिनीश्वर शिवालय के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। अनलॉक की प्रक्रिया में आज जम्मू में वाइन शॉप्स खुल गई हैं और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और दूसरी ओर विमेन कॉरपोरेटर्स वाइन शॉप खुलने के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। अब मुद्दा ये है कि अब लोग नहीं चाहते कि मंदिरों के पास, गुरुद्वारे के पास, मस्जिद के पास या स्कूल के पास वाइन शॉप खोली जाए, तो सरकार ऐसी जगहों के लिए इजाज़त क्यों दे रही है। 6 साल की बच्ची मेहरू इरफान ने जम्मू कश्मीर में सरकार को ऑनलाइन शिक्षा के नियम बनाने के लिए मजबूर कर दिया। ऑनलाइन शिक्षा में परेशानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वायरल हुए 6 साल की बच्ची के वीडियो ने सिर्फ छोटे बच्चों के बचपन को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि लाखों बड़े बच्चों को भी राहत दी है। आपको बता दें कि ऑनलाइन शिक्षा के कारण खेलने का समय ना मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से वीडियो के जरिए अपनी बात रखने वाली श्रीनगर की 6 वर्षीय बच्ची मेहरू इरफान ने 24 घंटों के भीतर ही सरकार को ऑनलाइन शिक्षा के नियम बनाने के लिए मजबूर कर दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द होने के बाद जम्मू संभाग के समर जोन के 12वीं कक्षा के 40,000 विद्यार्थियों की नजरें जम्मू कश्मीर बोर्ड के फैसले पर लगी हैं। जम्मू कश्मीर में 12वीं कक्षा की परीक्षा का रद्द होना तय माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन पहले 10वीं की परीक्षा को रद्द कर चुका है। जम्मू कश्मीर में 10वीं और 12वीं कक्षा के कुछ पेपर हुए थे, मगर इसके साथ ही कोरोना से हालात खराब हो गए। बोर्ड ने 10वीं कक्षा की परीक्षा को तो रद्द कर दिया था, लेकिन 12वीं कक्षा की परीक्षा को स्थगित कर दिया था। 11वीं कक्षा की परीक्षा तो शुरू ही नहीं हो पाई थी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दूरदराज हिस्सों में ग्रामीण विकास रफ्तार पकड़ेगा। लद्दाख में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उपराज्यपाल प्रशासन ने हर ब्लॉक के लिए 1 करोड़ रुपए के ब्लॉक डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दी है। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने मंगलवार को यह अहम फैसला पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के लिए किया। अब लद्दाख के लेह व कारगिल जिलों के सभी 31 ब्लॉकों में ग्रामीण की उम्मीदों के अनुरूप विकास करने के लिए जारी वित्त वर्ष में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के पास 1 करोड़ रुपए का फंड होगा। लिहाजा बीडीसी अध्यक्ष इस फैसले से जोश में है। बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित ऐतिहासिक मोहिनीश्वर शिवालय, जिसे रानी मंदिर भी कहते हैं, को सेना ने नया रंग रूप दे दिया है। मंगलवार को मंदिर के किवाड़ एक बार फिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। यह मंदिर बीते कुछ समय से जीर्णोद्धार के चलते बंद था। गुलमर्ग स्थित सेना की एक बटालियन ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह ने 1915 में महारानी मोहिनी सिसोदिया के लिए कराया था। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 18 साल से लेकर 45 साल की आयु के लोगों के लिए धीमी गति से चल रहे वैक्सीन के अभियान पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की है कि इस अभियान को ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पहुंचाया जाना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता रमन बल्ला, मूलाराम कांता भान, रविंद्र शर्मा, बलवान सिंह जोगेसानी व अन्य नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वैक्सीन का अभियान काफ़ी धीमी गति से चल रहा है और वैक्सीन की कमी भी बताई जा रही है। इसके साथ ही टेस्टिंग का कार्य भी धीमी गति से चल रहा है। तीसरी लहर आने से पहले सरकार को वैक्सीनेशन का अभियान पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 18 से 45 साल की आयु के लोगों के लिए वैक्सीन की कमी है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो काफ़ी लोग पीछे रह गए हैं। पैंथर्स पार्टी ने बढ़ती महंगाई के विरोध में बीजेपी के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, तब से लेकर आए दिन पेट्रोल, डीजल, अन्य जरूरी सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी के साथ कोरोना काल में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर जैसी
काला बाजारी से लोग खासे परेशान हैं, जिसके लिए बीजेपी सरकार को आवाम को जवाब देना होगा। जनता पार्टी ने परसों अपने 7 साल पूरा होने के ऊपर जगह जगह जश्न मनाया है। हम लानत मारते हैं ऐसी सरकार को जो लोगों को ऐसे हालात में छोड़कर और मरते हुए लोगों के बीच में वो जश्न मना रही है कि उन्होंने अपने जो सत्ता के 7 वर्ष जो है वो पूरे कर लिए हैं। और महंगाई जिस तरीके से चल रही है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। रुबेल नेगी आर्ट फाउंडेशन की ओर से इस कोरोना काल के संकट में राहत देने के लिए बागे-बहू की कालका बस्ती के गरीब लोगों को खाना वितरित किया गया। इस मौके पर बीजेपी के सांसद सैयद जफर इस्लाम मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि सेवा ही संगठन के माध्यम से पूरे भारत देश में लोगों को राहत देने का अभियान छेड़ा रखा है, ताकि इस संकट के दौर में कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा ना सोए। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता युद्धवीर सेठी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत रहेगी, हम लोग, हमारा ग्रुप जो है हमेशा तत्पर है। दीपक साहब, जिस तरह से लॉकडाउन खुल चुका है, क्या कुछ लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि कोरोना अभी हमारे बीच में ही है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मास्क अप रहिए, मास्क हमने नहीं हटाना जब तक वैक्सीनेशन हमारी पूरी 99.9% नहीं हो जाती, तब तक हमें मास्क नहीं हटाना है। अपना घर में अपनी स्वच्छता रखनी है, अपना जहाँ पर भी हम जाएँ वहाँ पर पूरा प्रिकॉशन रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रखनी है। तो ये सारी कुछ बेसिक जो SOPs हैं उनको हमने फॉलो करना है। यही एक आपके चैनल के माध्यम से हम जम्मू नगर निगम के आजाद पार्षदों ने आज एक्साइज विभाग द्वारा नई नीति के लिए शहर भर में खोली जा रही वाइन शॉपों का विरोध जताया है। टाउन हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने एक्साइज विभाग और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से नई शराब की दुकानें खोलने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ की आवाम शराब की दुकानें खोलने के विरोध में सड़कों पर उतरी है, जिसके लिए उन्होंने नगर निगम मेयर चंद्रमोहन गुप्ता से मांग की कि उपराज्यपाल से बातचीत कर इस नई शराब की दुकानें खोलने पर रोक लगाई जा सके, ताकि यहाँ का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। 100 वर्ष से सोचना चाहिए। तो मैं अपील करूंगा, ऑनरेबल LG साहब से अपील करूंगा, ये जो शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, ये कहीं सेपरेट, कहीं नॉन रेजिडेंशियल एरिया में खोली जाए। स्कूलों के पास, मंदिरों के पास, इंस्टीट्यूशन के पास दुकानें ना खोली जाए, गली मुहल्ले में दुकानें ना खोली जाए। ये जो धंधा चल रहा है माफिया का और एक्साइज डिपार्टमेंट का, इसे दूर करें और कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि लोगों को रोजगार की तरफ दे और J&K ड्यूटी के अंदर हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ावा दे, क्योंकि हमें थर्ड वेव की ओर जा रहे हैं। हो सकता है थर्ड वेव ही आ जाए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, ना कि दुकानें खोली जाए। लंबे अंतराल के बाद एक्साइज विभाग ने जम्मू कश्मीर में औपचारिकताएं पूरी होने पर वाइन शॉप को खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं दूसरी ओर शराब की दुकानों के खुलने पर स्थानीय लोग सड़कों पर आकर इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते आज गुज्जरनगर में शराब की दुकान खुलने पर स्थानीय लोगों ने इसके विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही नेका नेता रशीदा बेगम का आरोप है कि प्रशासन की ओर से जहां ये शराब की दुकानें खुलने जा रही हैं, उससे थोड़ी ही दूर स्कूल सहित हिंदू व मुस्लिम धार्मिक स्थल हैं, जो कि एक्साइज नीति के विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि इस खुलने वाली शराब की दुकान को कहीं और शिफ्ट किया जाए, नहीं तो वह इसके विरोध में कड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, जिसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। ये बीजेपी वाले जेड़े ने नकम्मी सरकार है, इन्हें मैं कहने चाहनी आज दिन तक इंदा मैं खिलाफ नहीं बोलिया कदे भी, लेकिन मिगी हूँ दुख आया मेरे बेड़े के शराब का ठेका लगा खुलने, लेकिन मैं ये खुलने नहीं दियांगी। जिम्मेवार ये छोटे यारा टेस्ट होया गुजर नगर वाला पुल बंद करांगी, मैं तमाम लोग ही आखांगी मुसलमान ही भाई बाहर निकलो, ये जिंदगी बचानी, आप आने वाले बच्चे की जिंदगी बचानी है, ये बंद कराओ ठेके। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सड़क किनारे फटे कटे त्रिपाल व टूटी फूटी लकड़ियों से बनी 4 बाय 5 फुट की झोंपड़ी, करीब 25 साल में इसमें रह रही और भीख मांगकर गुजारा करने वाली 70 वर्षीय वृद्ध महिला को प्रशासन ने जब वहां से हटाकर वृद्ध आश्रम पहुंचाया तो झोंपड़ी को वहां से हटाया गया तो उसके अंदर से नोटों की गड्डियां देखकर सभी दंग रह गए। 100 से अधिक छोटे बड़े लिफाफों में बांधकर रखे नोटों और सिक्कों की गिनती करने में ही कर्मचारियों को 3 घंटे लगे। 10, 20, 50 और 100 के नोटों के 3 क्रेट भर गए।
गिनती करने पर कुल राशि 2,58,507 रुपये निकली। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान जम्मू संभाग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हालात खराब करने के लिए लगातार शरारतें कर रहा है। बुधवार को पाकिस्तान ने जम्मू जिले के बिशना के अनियमित संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान के चिनाब रेंजर्स के जवानों ने बुधवार सुबह विक्रम पोस्ट के पास अपने इलाके में मरम्मत कार्य कर रहे सीमा प्रहरियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। कुछ गोलियां मरम्मत कार्य कर रही जेसीबी को लगी। इस गोलीबारी में एक सीमा प्रहरी के घायल होने की सूचना है, पर सीमा सुरक्षा बलों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सीमा सुरक्षा बलों की ओर से इस गोलीबारी का कड़ा जवाब देने के बाद सीमा पार से गोलीबारी बंद हो गई। करीब 1.25 महीने बाद बुधवार को जम्मू संभाग में यात्री वाहन सड़कों पर उतरे। करीब 90% यात्री वाहनों को 100% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति के साथ सुबह मिनी बसें निकली तो ज़रूर, लेकिन सवारियां बहुत कम दिखीं। सुबह कामकाज जाने वालों को उस समय राहत मिली जब वे घर से निकले और उन्हें अपने गंतव्य तक जाने के लिए वाहन मिले। हालांकि घोषणा के विपरीत सुबह बहुत कम वाहन ही सड़कों पर दिखे। अधिकतर रूट्स पर मिनी बसें चली तो ज़रूर, लेकिन इनकी संख्या कम ही रही। बताया गया है कि सुबह सवारियां नहीं होने के चलते कई वाहन चालकों ने फिलहाल गाड़ी को बंद रखने का ही फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें खुलते ही आज शराब के शौकीन लंबी लंबी कतारों में दिन भर खड़े रहे। वहीं नरवाल, शास्त्री नगर, तिकुटा नगर में सुबह से ही शराब की दुकानें खुलते ही भारी रश देखने को मिला। इस मौके पर स्थिति को सामान्य बनाने के लिए पुलिस बल का भी इस्तेमाल किया गया। इसी के चलते शराब की दुकानों को खोलने के चलते कई इलाकों में प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आबकारी विभाग ने मंदिरों व स्कूलों के पास शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है, जो कि सरासर गलत है। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।